एक ब्राह्मण पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण ने तारा और रोहितास को खरीद लिया। 20 भार सोना तारा का दिया और 20 भार रोहितास का दिया है। ब्राह्मण ने तारा और रोहितास को खरीद लिया। ये नारी हमारे घर पे भोजन बनाती रहेगी, ये लड़का पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिक जाते हैं भैया, हरिश्चंद्र ने तारा से क्षमा मांगी है। तारा से एक बात कही, तारा मुझे क्षमा करना, आदमी के ऊपर कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, लेकिन अपनी पत्नी को कोई बेचता नहीं है। तारा माफ करना हमें। हरिश्चंद्र उस मेहतर के साथ चल देते हैं। तारा और रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हैं और जब हरिश्चंद्र थोड़े आगे बढ़े तो तारा ने एक बात कही, भगवान कि जरा ठहर जाओ और जरा ठहरो ठहरो, तो फिर किया नहीं है क्योंकि अभी हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। तारा चली जाती है ब्राह्मण के घर और हरिश्चंद्र चले जाते मेहतर के आंगन में। वो मेहतर हरिश्चंद्र से कहने लगा, सुना हरिश्चंद्र, 20 भार सोना दे करके हमने तुम्हें खरीदा है। सवेरा हो हरिश्चंद्र, जल्दी जागो और काशी की गलियां साफ करने के लिए भागो। जो भी काम होगा हमारे आदेश के अनुसार होगा, उसके बाद तुम्हें भोजन दिया जाएगा। अब खड़े खड़े सुनते रहोगे हरिश्चंद्र, अरे जाइए। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने पहुंच जाते हैं। भोजन करने के लिए जिस समय हरिश्चंद्र बैठे, विश्वामित्र ने देखा, चला हरिश्चंद्र, हमने कसम खाई है जब तक तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे, सुख से पानी नहीं पिएगी। अंधे का रूप बना के सामने पहुंच गए। बोले, भैया आज हमें 3 दिन हो गए, कुछ खाने के लिए नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगे, 3 दिन तो हमें हुए, चलो कोई बात नहीं। अपना भोजन उस अंधे को समझ के दे दिया। दूसरा दिन हुआ, जब भोजन करने बैठ जाते हैं हरिश्चंद्र, विश्वामित्र कोढ़ी बन के पहुंच गए। बोले, भैया आज 4 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने कोढ़ी के हाथ में भोजन दे दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इसी तरह से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पेट में 26 दिन तक भोजन जाने नहीं दिया। एक दिन वो मेहतर हरिश्चंद्र से कहने लगा, हरिश्चंद्र एक काम करो, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है हमने जो तुम्हें खरीद लिया। कोई काम तो होता नहीं तुमसे, ये घड़ा उठाओ, पानी भरने जाओ। हरिश्चंद्र वो मेहतर कहने लगा है, हाथ घड़ा ले। बोला, अरे हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, भरी बेलिया लो जइया, पानी भर के जल्दी लियो मत डाला।
संगे मुसीबत में कोई साथ देने को आ जाता तो क्या देखा है, कैसा था विधि का विधान। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा आ रही है उसी घाट पे पानी भरने। नजर बढ़ाई कि लखो भूप में आई रही तारा रानी। अरे नजर बढ़ाई कि लखो भूप में आई रही तारा रानी। अरे साहेब आपत्ति दे भूप ने मन में हरिश्चंद्र की पत्नी तारा उसी घाट पे पानी भरने को आई। उसी घाट पे पानी भरने को तारा पहुंच जाती है। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, दूर से ही प्रणाम कर लिया। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, एक काम करो तारा, मेरा घड़ा उठवा दो। तो तारा कहने लगी, क्षमा करना श्रीमान, तुम्हारा घड़ा एक मेहतर के घर का है, मेरा घड़ा एक ब्राह्मण के घर का है, हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने हाथ लगा दिया ना मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए घड़ा उठवा नहीं पाऊंगी, अकल बता दोगी। बोली कि तुम्हें दी है कई अकल बताई, गहरे जल में चले जाओ, पानी में डुबकी लगा लो, धीरे से निकल जाओ। कहा गहरे जल में चले जाओ, पानी में ताकत कम लगेगी।